हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। मैंने अभी यही वीडियो अपलोड की थी, उसमें इतने मसले मसाइल आए, मतलब कि उसमें वॉइस आप लोग का कमेंट आया कि वॉइस नहीं आई, तो मैं ये वापसी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने वो वीडियो भी काफ़ी लंबी बनाई थी कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाए। चलो मैं कोशिश करूँगा कि वापसी ये वीडियो बनाऊँ। चलें शुरू करते हैं। तो आज की मार्केट की बात करें, देखिए आज की मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी है, 744 पॉइंट जिसने लूज़ किए हैं। कैंडल स्टिक बेसिकली है क्या, ये जो लाल कलर ग्रीन कलर है क्या, एक डे का रिजल्ट है कि कौन जीता, बुल जीता या बियर जीता। तो आज बियर जीता है। बियर वही जो मार्केट को गिराता है और बुल वो जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। देखिए बॉडी, ये जो बॉडी होती है ना, कितनी बड़ी ये बॉडी है, इसे हम बॉडी कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है लाल कलर जो है वो कितना बड़ा है, हम इसे कहते हैं बॉडी कैंडल की। ये बताते हैं कि ये जो बुल्स है या बियर्स है वो कितने एक्टिव है। तो आज हमें देखा वो लोग हाईली एक्टिव देखे गए आज बियर्स। आज इंडिया की मार्केट ने भी काफ़ी क्रैश किया, मतलब बहुत बड़ी क्रैश हुई मार्केट इंडिया की भी। बहरहाल हमने देखा कि आज मार्केट 45,745 पे आई। मैंने आप लोग को याद होगा कि मैंने फ्राइडे के दिन बताया था कि मार्केट हमारी क्योंकि एक रेंज बाउंड एक्ट कर रही है, आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि हाई साइड पे बेचे, क्योंकि मार्केट अब अपने अपर बैंड पे आ चुकी है। तो हमने देखा कि मार्केट ने वही किया जैसा एक्सपेक्टेड था। मार्केट ने जैसे इधर क्लोज हुई तो हमने यही कहा आपको कि इधर स्टॉपर के साथ काम करना लाजमी है, क्योंकि जब भी अपर बैंड में आ जाता है तो मार्केट में हमें जिस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए, खैर मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। RSI हमें हाईली ओवरसोल्ड दिख रहा है, RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो बात ये कि देखिए कल की मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज की अगर कैंडल देखें तो आज भी क्योंकि कैंडल की विक बहुत छोटी है, तो ये कहना अभी मुश्किल होगा कि बियर्स ने अपना माल बेचना ख़त्म कर दिया है। से ना ये कहना मुश्किल होगा कि बियर्स का अब काम तमाम हो चुका है, उन्होंने सारा माल बेच दिया है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। तो हो सकता है अगर मार्केट अपनी करेक्शन कंटिन्यू करती है। देखिए जो भी पॉजिटिव साइंस है वो ये है कि मार्केट अब जो अपना जो एक कंसोलिडेशन फेज था उसके लोअर बैंड की तरफ आ गए और RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे जा चुका है। तो अगर देखिए अगर मार्केट बाउंस बैक होती है तो अलग बात है, अगर मार्केट करेक्शन लेती है, सॉरी अगर डिप लेती, करेक्शन हम उसे कहते हैं डेली के सेंस में नहीं, सॉरी मतलब कि अगर मैं बोलूं कि करेक्शन हम किसे कहते हैं। देखिए करेक्शन अगर मार्केट हमारी एटलीस्ट मेरे मानने में अगर मार्केट 10% करेक्ट होती है तो हम उसे करेक्शन कहते हैं, और अगर 5% करेक्ट होती है तो हम उसे डिप कहते हैं मार्केट की। तो हमने देखा कि यहाँ से जब मार्केट गिरी तो तकरीबन 10% मार्केट गिर गई, तो इसे हम करेक्शन ही कहेंगे। अभी मार्केट कितना मुझे डिप लेते हुए नज़र आ रही है। देखा आज की कैंडल, मेरी कोशिश होगी कैंडल स्टिक के हवाले से भी एक वीडियो लाऊं, लेकिन देखिए अगर आज की मैं कैंडल की बात करूं तो आज की कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग बियरिश दिख रही है। और आज वॉल्यूम्स भी हमें देखे, भले फ्राइडे के दिन से वॉल्यूम काफ़ी कम थे, लेकिन बात यह है कि अभी मार्केट मुझे थोड़ी थोड़ी अनस्टेबल सी लग रही है। लेकिन यह है कि RSI ओवरसोल्ड पोजीशन पर जा चुका है। अगर देखिए अगर मार्केट और मज़ीद करेक्ट होती है तो अब आपने किधर बाइंग करनी, क्योंकि अब RSI क्योंकि इतना ओवरसोल्ड हो चुका होगा उस वक्त भी, अभी भी है कि मार्केट एक अपवर्ड की तरफ मूव दिखा सकती है। तो मार्केट का जो आपका सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो 45,500 होगा, और नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 45,200 के पास होगा। देखिए 45,200 भी एक इसलिए इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि जो ये वेव है हमारी, मैं अगर आपको ड्रॉ करूँ, ये वेव का पिवट 45,200 बनता है और इस वेव का पिवट 46,000 बनता था, जो कि अभी मार्केट कह रहा है अब ट्रेड नहीं कर रही उसके ऊपर। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट अपने पिवट के ऊपर ट्रेड करेगी, हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसे अप ट्रेंड कहेंगे, और अगर मार्केट अपने पिवट के नीचे ट्रेड करेगी हम उसे डाउन ट्रेंड कहेंगे। तो अभी मार्केट हमें अपने पिवट के फिलहाल इस वेव को तो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हम इस वेव की बात कर रहे हैं। अभी अपसाइड पे ट्रेड कर रही है मार्केट। जब 45,200 पे आएगी तो एक अपने पिवट पे आ चुकी है, फिर हम मार्केट का पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कि अब मार्केट किधर हमें मूव दिखाएगी। देखिए अभी अगर मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट अभी जिस सिचुएशन पे मौजूद है, इधर आपने ये करना चाहिए कि बाय अब तभी मैंने फ्राइडे को कहा था कि अभी बाइंग नहीं कर सकते, अभी हम लोग को सेलिंग करनी है। अभी अगर अब मार्केट डिप लेती है,
वैसे अगर डिप लेती है 45,500 और 200 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। स्प्लिट बाइंग की जो तरीका है वो इख्तियार कीजिएगा। 45,500 पे कुछ माल बाई कीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर ये कि आप स्प्लिट बाइंग नहीं करते तो आपने दो चीज़ें देखनी होगी खास, कि मार्केट क्या हमें मूव कर रहा है, मार्केट क्या उधर से सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चार्ट की तरफ तो बैठ नहीं सकता इतना। तो अगर कोई चार्ट की तरफ बैठता है तो उसे ये देखना चाहिए क्या मार्केट 45,500 के पास क्या कोई कंसोलिडेशन फेज में आ रही है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ रही है तो आपने आरएसआई चेक करना है, आरएसआई क्या डाइवर्जेंस शो कर रहा है। अगर कोई डाइवर्जेंस नहीं शो कर रहा, आप बाय करें लेकिन स्टॉप लॉस लगा ले, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि अभी तक बियर्स मुसलसल मार्केट को डाउन करे जा रहे हैं, तो फिर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि फिर आपने 45,500 पे बाइंग नहीं करनी, फिर आपने नेक्स्ट लेवल 45,200 का लेवल है उससे कंसिडर करना है। उधर भी खैर उधर फिर बहुत चांसेस हो जाएंगे कि अब एक मार्केट अपवर्ड की तरफ मुंह दिखाए, क्योंकि उस वक्त ग्राफ्स हाईली ओवरसोल्ड हो चुके होंगे। तो बहरहाल अगर कोई 45,500 पे भी करता है तो इंशाल्लाह उसके रेट आ जाएंगे। अगर 45,200 से बाउंस बैक करेगी मार्केट इंशाल्लाह तो पॉजिटिव ही मुझे ये है कि इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव ही रहे, हमारी उम्मीद तो यही है। लेकिन जो टेक्निकल्स है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये होगा कि अगर आप कल बाइंग करेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल मार्केट एक ऐसे पोजीशन पे आ जाएगी कि मार्केट के ग्राफ्स हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पर चले जाएंगे, उधर एक बाइंग बन सकती है। अच्छा, अब बात बनती कौन से शेयर्स में हम बाइंग करें। आपने उन शेयर्स को टारगेट करना है जो इंडेक्स के साथ बहुत नीचे आ चुके हैं। कोशिश कीजिएगा लोअर लॉक वाले शेयर्स ना ही उठाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर चले वो भी अलग लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये कि कोशिश कीजिए लोअर लॉक वाले शेयर्स नहीं, वो शेयर्स जो मार्केट के साथ मूवमेंट दे रहे हैं वो अगर टारगेट होना चाहिए उन शेयर्स को बाइंग करना। अच्छा, टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग हमें चीज़ें नोटिस करने को मिल रही है। जैसे डेली के टाइम फ्रेम में हमें लॉन्ग उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं इधर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रही है। और अगर 15 मिनट में आ जाए तो मार्केट में जो हम लोग को नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही थी फ्राइडे के दिन, जो मैंने शायद आप लोग के साथ जिक्र भी किया था, उसका अब हम लोग का असर दिख गया। हमने मार्केट को उसका भी अफेक्ट लेते हुए दिखाई दे दिया। इवन जो न्यूज़ थी इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, उसका हम लोग को ने मार्केट को करेक्शन लेते हुए दिखाई दे दिया। जैसे हमने देखा कि मार्केट के अंदर भी डबल टॉप जो बना था तकरीबन ऑन इक्वल लेवल था, और जो आरएसआई का डबल टॉप था वो थोड़ा सा नीचे था। सेकंड जो टॉप था वो अपने पिछले टॉप से बिट लो था, जिसकी वजह से मार्केट ने करेक्शन दिखाई। अभी मार्केट 15 मिनट के लिहाज से भी काफ़ी हद तक साइडवेज चैनल में घुस चुकी है, काफ़ी हद तक। अगर मैं आपको इधर भी दिखाऊं डेटा पोर्टल में, तो हम ये एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड जब नीचे गिरा मार्केट का, तो गिरा अब आखिर में जाकर थोड़ी थोड़ी मार्केट सपोर्ट लेते हुए नजर आई। हम देख सकते हैं यहाँ इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा ग्राफ नोटिस करें, हम देख सक रहे हैं कि अब मार्केट थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में आ रही है। अब जिस तरफ ब्रेकआउट होगा जाहिर सी बात है उधर ही आप मार्केट को मोस्ट प्रॉब्ली मूव करते हुए देख सकते हैं मार्केट को। और ये आज भी हमने देखा कि मार्केट 45,800 के पास काफ़ी रेंज बाउंड एक्ट कर रही थी। तो उधर भी आप लोग की यही कोशिश होनी चाहिए। जब जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं स्क्रीन के ऊपर बैठा होता, तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन देखें, एक तो मार्केट ऊपर जा रही है वो तो क्लियर है तो आप बाइंग कर सकते हैं, अगर एक मार्केट नीचे जा रही है तो वो भी क्लियर है कि आप सेलिंग कर सकते हैं। अब जब मार्केट आपको कोई मूव नहीं दिखा रही, उधर आप कोई बाइंग करे या सेलिंग करे, उधर स्टॉप लॉस आपका मेन एक्ट करता है। स्टॉप लॉस नहीं लेते या बाइंग या सेलिंग नहीं करते तो आप ब्रेकआउट की तरफ जाए। जिस तरफ ब्रेकआउट आया, जैसे मान लीजिए 45,850 से लेकर 45,800 के बीच में मार्केट ट्रैप है, तो आपने ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है। जैसे 45,800 का नीचे साइड से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया तो आपने उधर फिर सेलिंग करनी है, और अगर अप साइड पर आया तो आपने बाइंग करनी है। इसी तरीके से अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने तकरीबन अपनी करेक्शन कर ली है। शॉर्ट ग्राफ्स भी ओवरसोल्ड पोजीशन पर जा चुके हैं। 5 मिनट का ग्राफ थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे आ चुका है। तो अब ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, अगर मार्केट कोई मज़ीद डिप लेती है तो आपने उधर बाइंग करनी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बाइंग और बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी।
जो लेवल्स आपको बताए 45,500 और 45,200 वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उन्हें प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। रेजिस्टेंस लेवल सही है ना, अगर मार्केट डायरेक्टली अपवर्ड जाती है तो अगर मार्केट नीचे जाती है ना, फॉर एग्जांपल 45,500 आ गई या 45,200 आ गई, तो आपका रेजिस्टेंस एरिया वही 45,700 और 800 रहेगा जो हमारे लिए पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था, और नेक्स्ट 46,000 और फिर नेक्स्ट आएगा 46,200 अल्टीमेटली। मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ। इसी के साथ अब भी बेचने का तो कोई अब नहीं बनता कि अब तुक नहीं बनता कि अब हम बेचें माल यहाँ आकर। अब बेचना, मैं कहता हूँ अब बेचने से अवॉइड करनी चाहिए। अब आपने बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। इसी लिहाज से जब मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ बाइंग करने का, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो आपको स्टॉक बाइंग करने का बोलूँ, देखिए दो तरीके होते हैं बाइंग करने के। एक तो आप बाई करें जब प्रॉफिट आप हाई की तरफ देखने जाते हो तो उधर रिस्क हाई हो जाता है, जब प्रॉफिट लो होता है तो रिस्क भी ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। मैं जो आप लोग को बताता हूँ वो उधर होता है कि प्रॉफिट हाई हो, आप लोग का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ स्टॉपर के साथ इस्तेमाल करें। वो स्टॉक आप स्टॉपर के साथ ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह अगर क्योंकि देखिए ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको हमेशा से बताई, मार्केट 3 फेजेस में काम करती है, बहुत बार बता चुका हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी समरी, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज जब चैनल आ जाता है ना, इधर हमें अपनी बाइंग और सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। इधर तो क्लियर डिसीजन होता है, इन दो में तो क्लियर डिसीजन होता है, बाइंग या सेलिंग। इधर आपको पता चलता है, इधर आपका मेन डिसीजन मेकिंग होता है। इधर तो आपके पास तो मार्केट बता रही है मैं डाउन ट्रेंड में हूँ तो डाउन है। अभी मार्केट का जो अभी हम अगर अभी के मार्केट के सिचुएशन थोड़ा सा डेली के टाइम फ्रेम में आइए, एक तरीके से डेली का टाइम फ्रेम यूजुअली लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है। तो अभी मार्केट अप मूव दिखा रही है और ये भी अभी अपने पिवट के ऊपर ही ट्रेड करी, तो अभी मार्केट बिल्कुल सेफ है। और जो मैं अगर आपको स्टॉक्स देता हूँ रिकमेंडेशन के लिए जो खासकर साइडवेज चैनल में होते हैं, मैं आपको अगर बाय करवाता हूँ तो आप लोग का स्टॉपर के साथ बाय करवाता हूँ, ताकि अगर वो नेगेटिवली ब्रेकआउट दे तो आपका माल बिक जाए और उसी को ही फिर आप वापसी डिप पे बाय करें। बहरहाल अभी मार्केट अपने लोअर बैंड पे है और इधर हम एक उम्मीद कर सकते हैं मार्केट को एक बाउंस बैक देने के लिए, कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे। इसी के साथ अगर मैं कुछ स्टॉक्स आज एनालाइज करूँ तो उनमें से सबसे पहला है बाइको ने आज काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसका जो आज वो बना है कैन पैटर्न, वो काइंड ऑफ एक हैंगिंग मैन टाइप बना है। इधर अब आपकी देखिए बाइको के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक है, मैं कहूँगा ये खतरनाक बाइकों के लिए जो एक लेवल है 6.75, इसको ऊपर बाइकों को ट्रेड करना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होता है हम इससे फर्दर देख सकते हैं 6 रुपीज़ तक आते हुए, लेकिन ये वैसे ही इतना हाईली डिस्काउंटेड हो चुका है कि होपफुली अब यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी देखें तो हमें ये डबल बॉटम आज इसने अपना काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कंप्लीट करते हुए दिखाई दिया है। अगर ये बाउंस बैक होता है तो एक अच्छा रिटर्न हमें ये शो करते हुए दिखाई दे सकता है बाइको पेट्रोलियम। लेकिन ये है कि बाइको में भी अब बाइंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें आरएसआई में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। स्टॉपर के साथ बिल्कुल काम करना है, 6.75 के नीचे क्लोजिंग खतरनाक है बाइको पेट्रोलियम के लिए। इसी के साथ एक और शेयर एनालाइज करूँ, अच्छा एक और बात ये है कि आज बाइकों के अंदर लो साइड से बाइंग आई और हमने देखा है कि इसमें आज वॉल्यूम भी काफ़ी हाई रहा, मतलब कि अभी बायर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट शेयर PTL, पैंथर टायर लिमिटेड। देखिए पैंथर टायर ने आज अच्छी खासी डिप ली है, लेकिन पैंथर टायर का लेकिन आखिर में हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। पैंथर इसने एक हम लोगों को एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखाई, तो होपफुली गैप अब भी फिल करने आएगा और एक और इसने हमें एक बॉटम अचीव करते हुए दिखाई दे दिया है। इसके अंदर इंट्राडे कोई चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। RSI के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो ये कि जो कोई इसमें अगर बाइंग करना चाह रहा है इंट्राडे के लिहाज से, इंट्राडे में खैर मैं ऐसे स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम हाई बहुत लो होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि अभी ये हम लोग को कंसोलिडेशन फेज में आते हुए दिखाई दे चुका है, ये इस फेज के अंदर घूम रहा है। तो अगर कोई इसे बाय करे तो उससे भी यही गुजारिश है कि वो स्टॉपर के साथ काम करे। इसमें स्टॉपर के साथ काम करने में बहुत ज़रूरत है PTL में।
सीमेंट सेक्टर आज हमने बहुत नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई थे, तभी मैं आप लोगों को सीमेंट सेक्टर से हमेशा दूर ही रखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सीमेंट सेक्टर से टच ही ना कराऊँ, ना मैं उन्हें ज़्यादा एनालाइज करने की चाहता हूँ कि मैं उन्हें एनालाइज करूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं लोगों को फ़िलहाल उससे अवॉइड करा रहा हूँ, क्योंकि उनकी फ्लक्चुएशन ज़्यादातर दूसरी चीज़ों से डिराइव होती है, जैसे कमोडिटी प्राइसेस या अभी इंटरेस्ट रेट से भी उनकी अर्निंग्स पे बहुत हाईली अफेक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर। हाँ, हो सकता है ये ग्राफ के लिए आपको एक मूव दिखा दे, वो बात अलग है, लेकिन स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो सीमेंट सेक्टर है, मैं उससे खैर अभी उसका वक्त नहीं आया, अभी भी मतलब है अच्छा डिस्काउंटेड, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उससे अवॉइड करा रहा हूँ। लेकिन ये कि अगर उसका भी मुझे लगेगा एनालाइज, उसे भी मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैं अगर कोई बाइंग कॉल निकलेगी तो मैं आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस। थैंक यू।